इसका और विस्तार स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने किया है, एक योग मार्ग नाम से उनकी पुस्तक है, पतली सी। उस समय उन्होंने संन्यास नहीं लिया था, उनका पूरा नाम प्रिय रत्न आर्ष था, प्रिय रत्न आर्ष। आर्य साहित्य प्रकाश मंडल से छपती थी, अभी पुस्तक अभी और जगह से भी छप गई है वो, गुड़मल से। तो योग मार्ग नाम से उन्होंने इसी सूत्र के आधार पर वो अभ्यास लिखे हैं। अब जो नासिकाग्र पे धारण करना इत्यादि गंध का, उन्होंने एक दूसरे ढंग से प्रारंभ किया कि पहले एक पुष्प ले लेते हैं, कोई भी जिसको जो पसंद हो, गुलाब का, मोगरे का, चमेली का, और भी कोई जो जूही का जो लेना हो, या कोई कपूर की गंध ले ली, और जो भी गंध किसी को लेनी हो उसको पहले यहां लाके गंध को सूंघते हैं। वो उस अभ्यास में सूंघते हैं, थोड़े आंख बंद कर लेते हैं और मन में उसकी छवि बनाते हैं, स्मरण करते हैं, ये इसकी गंध ऐसी, पहचान बनाते हैं उसकी, और फिर उस पुष्प को हटा देते हैं और आंख बंद किए हुए ही उस गंध को लेते रहते हैं। वो स्मृति से कर रहे हैं, वास्तव में थोड़ी देर यहां होगी तो होगी, नहीं तो स्मृति चल रही है, लेकिन वो स्मृति को बहुत प्रबल कर लेते हैं और वो गंध उनको देर तक आती रहती है। फिर जब लगा धीरे धीरे कम होते होते समाप्त हो गई तो फिर कर लेते हैं, फिर सूंघते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर सूंघते हैं, फिर हटा देते हैं। पहले अधिक देर सूंघते थे, थोड़ी देर हटाते थे, आगे चल के थोड़ा सा सूंघा और देर तक उनको वो आती रहती है स्मृति गंध की। ये एक अभ्यास है। फिर उनको एक वस्तु का, दूसरे पुष्प का, किसी भी पुष्प का, और इतना अभ्यास हो जाता है कि जब जिस गंध को लेना चाहे वो गंध उनको आने लग जाएगी, जब जिस गंध को लेना चाहे। ये स्मृति वृत्ति का प्रयोग है। अब चित्त की एकाग्रता तो चाहिए ना, हम जब स्मरण करते हैं किसी वस्तु का तो एकाग्र होते हैं, एकाग्रता के बिना स्मरण नहीं आता है, चंचलता होती है तो याद नहीं आता है, तो थोड़ा मन को एकाग्र करते हैं तो स्मरण आ जाता है। तो ये स्मृति वृत्ति का प्रयोग करते हुए एकाग्रता का अभ्यास किया जा रहा है, एकाग्रता तो बनेगी इसके अंदर, तो जहां चाहे वहां उनको वो गंध आने लग जाती है। एक तो ये तरीका है। अब इसमें ये बात आती है कि उनको स्मृति से ऐसा लग रहा है, वास्तव में थोड़ा गंध आ रही है, वो वास्तव में गंध थोड़ा उत्पन्न हो गई, वो स्मृति में कर रहे हैं, याद कर रहे हैं बस। तो इसके आगे के चरणों में वो ये भी बताते हैं, ऐसा लिखते हैं, और कई जनों ने उस तरह के प्रयोग किए और वो देखते भी हैं, ऐसे व्यक्ति भी मिले, उनका कि मेरे को नहीं मिले, मैंने नहीं देखा, लेकिन वो व्यक्ति हैं और मेरे को नहीं लगता कि वो झूठ बोलते होंगे, उनको वास्तव में वैसे व्यक्ति मिले, वो ऐसा करते हैं, उनको तो आई जाती है, वो कमरे में भी कुछ भी गंध आओ आपको वो गंध ले आएंगे। सामने वाले से पूछते हैं अच्छा कौन सी गंध आपको, रुमाल में, क्योंकि ये जिसने साधना की तो गंध तो उसको आएगी, दूसरे को थोड़ा ना आएगी। अभी तक जो मैंने आपको बताया तो स्मृति से ला रहा है तो उसी को तो आएगी, दूसरे को क्यों आएगी, क्योंकि वास्तव में तो है नहीं वहां पर वो गंध। लेकिन आगे चल करके ऐसा कहते हैं, वो क्षमता बढ़ जाती है कि वो किसी रुमाल में, कपड़े में फूंक मार दी और दूसरे को कहेंगे तो सुंगो तो उसको भी वही गंध आने लग जाएगी जो इसको आ रही है, और फूंक भी नहीं, वो पूरे कमरे में आने लग जाएगी, वो गंध आ जाएगी, जिस गंध को वो करेगा वो गंध सब जगह आने लग जाएगी। ये एक बात है।